आज तक, आज की डेट तक जो सबसे अच्छा आईडीई है, आईडीई क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी अब ह्यूमन को समझ आती है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश और डिफरेंट लैंग्वेजेस, जबकि कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है, इंटरप्रेटर चाहिए होता है। कंपाइलर मतलब जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में एज ए होल ट्रांसलेट करे, और इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन। इसी तरह डिफरेंट टाइप की हमें चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि एक कोड को रन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आईडीज़ क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं जो हमारे कोड को रन करने में हेल्प आउट करती हैं। तो वो हम यूज़ करेंगे कर्सर, क्योंकि इस वक्त आज की डेट तक जो आज वीडियो बन रही है, इस डेट तक जो इस वक्त सबसे अच्छा आईडीई है वो है कर्सर। अच्छा, कर्सर बेसिकली फोक्ड वर्जन है विजुअल स्टूडियो कोड का, जो कि ये खुद बताते हैं कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड को फोक करके उसको इन्हेंस किया है स्पेसिफिक फॉर एआई के लिए, ताकि इसमें डिफरेंट एआई फीचर्स हैं। अभी हम देखेंगे कि एक लेस नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग से हम इससे पूरे का पूरे प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं। तो हम cursor.com पे जाएंगे, इधर से हम डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम, आप विंडो यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इंस्टॉल करेंगे, और ये इस तरह का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। अब हम प्रोजेक्ट ओपन भी कर सकते हैं, क्लोन भी कर सकते हैं, और कनेक्ट वाया SSH भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक अपना फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका हम नाम रखते हैं यूनिकॉर्न डेवलपर्स। ठीक है, इसको आप इधर से ओपन प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप ये फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर्सर की सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, इसमें अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना VS कोड इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा डिसीजन होता है, हम अपना टूल नहीं छोड़ना चाह रहे होते जिससे हम एक सालों से काम कर रहे हैं। तो सालों से हम VS कोड पे काम कर रहे हैं, तो ये इन्होंने बड़ा इसमें अच्छा दे दिया। जस्ट आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो जितना हमारे VS कोड में जो जो ऑप्शन थे उनके देखें, इन्होंने मेरा वहाँ डार्क थीम था तो वो भी ले लिया है, प्लस जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल हैं तो ये सब के सब इस तरह इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। अच्छा, ये आसान हल है, आपको नहीं समझा, मैंने तो ये सारी इसमें इंस्टॉल कर ली हैं ताकि इसमें हमें इजी हो जाए, जितनी भी इसकी फंक्शनैलिटी हम यूज़ कर सकें। मॉडल्स, हम इसमें डिफरेंट एआई के मॉडल्स हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्लाउड, ये जो सबसे अच्छा इस वक्त प्रोग्रामिंग का है वो क्लाउड वाला है, और ये भी हम यहाँ कर सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई API की आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें हम रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं कोई भी, फॉर एग्जांपल आप एक रूल बनाते हैं कि मैं कोई भी क्यूरी करूं, आपने समझना है कि मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी रूल्स आप इस तरह रूल्स इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। MCP सर्वर अपना इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी अपीयरेंस आप अपीयरेंस में सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें आप थीम में जाके अपना थीम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा अपना लाइट पे आ जाता हूँ, ठीक है, तो आप अपनी सेटिंग इस तरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कहते हैं कि हमें एक यूवी को यूवी पाइथन और प्रोजेक्ट मैनेजर को यूज़ करते हुए, हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल देखेंगे कि ये क्या होता है। हमें एक ओपन एआई एजेंट्स का बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, तो देखते हैं ये क्या करता है। यूवी फॉर एग्जाम्पल में इसे कहते हैं क्रिएट बेसिक ओपन एआई SDK एजेंट फॉर ब्लॉग्स राइटिंग बाय यूजिंग यूवी पाइथन प्रोजेक्ट एंड पैकेज मैनेजर। इसको हम इंटर करते हैं।
जब तक ये जनरेट करता है हम इसकी कुछ डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, प्राइसिंग देखते हैं। तो फॉर द 2 वीक्स ये आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। प्रो $20 जैसे कि को पायलट है, वैसे ये $20 पर मंथ है और इसमें फास्ट 500 प्रीमियम रिक्वेस्ट हैं। अच्छा, इसको अगर हम लॉगिन कर लेते हैं, अगर मैं अपनी इस ईमेल से लॉगिन करता हूँ, जैसे मेरा इस वक्त ये $20 वाला पैकेज चल रहा है, तो ये अब बता रहा है फास्ट रिक्वेस्ट मैंने अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ और इसमें अभी मेरे पास अनलिमिटेड डाटा है। तो आप ये $20 पर मंथ वाला भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसके मैक्सिमम फीचर्स आप यूज़ कर सकें। अब ये जब तक जनरेट कर रहा है, दूसरे इसके हम फीचर्स देखते हैं। एजेंट, इसमें जो फर्स्ट फीचर है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें एजेंट, ये डिफरेंट मल्टीपल फाइल्स इसमें क्रिएट कर देगा। प्रीवियसली होता क्या था कि हम जीपीटी को जाके कहते थे कि हमें ये वाला कोड कर दो, तो वो एक कोड कर देता था। फॉर एग्जांपल वो एक जस्ट एजेंट की फ़ाइल क्रिएट करता था। फिर हम कहते थे कि अब हमें क्रिएट कर दो, फॉर एग्जांपल क्या उसको कहते हैं, आप अब इसकी CSS फाइल लिख दो। फिर हम उसे कहते थे कि अब आप हमें इसकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिख दो। तो इसमें वो क्या करेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी फाइल्स खुद से क्रिएट करता जा रहा है, ठीक है। और किसी एक फ़ाइल में नहीं, मल्टीपल फाइल्स, इवन कि इसकी रीडमी फ़ाइल भी ये क्रिएट कर रहा है। प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करता जा रहा है, प्रॉपर उसकी टोमल फाइल क्रिएट करता जा रहा है और मल्टी लाइन एडिटिंग एक ही टाइम पे करता जा रहा है। इवन कि इसने .env की फ़ाइल क्रिएट कर दी, .env.example की फ़ाइल क्रिएट कर दी कि इसमें इस तरह आप OpenAI की इसमें ऐड कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब तक ये फर्दर चीज़ें, अच्छा अभी मेरी फ़ास्ट रिक्वेस्ट मुकम्मल थी इस वजह से, अदरवाइज़ मैं यहाँ क्लिक करता तो ये इससे बहुत तेज़ कर देता। लेकिन स्टिल अगर मेरे साथ कोई कोड डेवलपर होता और मैं उसको कहता ये सारा एजेंट, अभी आप देखें जस्ट इसने एक कमांड पे कंप्लीट इसने उसकी कमांड्स रन कर दी हैं। अगर कोई उसमें एरर्स आएंगे तो ये खुद से फिक्स कर देगा। उसकी जो फाइलें हैं वो क्रिएट करता जा रहा है, उसके A to Z तमाम चीज़ें ये खुद से इसकी क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब और एट एंड हमें ये क्या देगा, ये इसने ब्लॉग एजेंट क्रिएट कर दिया, इसने इसकी .env फाइल क्रिएट कर दी, .env.example की फ़ाइल क्रिएट कर दी। ये डिटेल हम पढ़ेंगे कि ये इसमें कैसे होगा, हम मैनुअली भी इसको करके दिखाएंगे। और जब ये सारा कुछ एक दफ़ा क्रिएट कर लेगा, इसको अगर हम पाइथन एनवायरनमेंट, हम ये वाला उन्होंने कहा कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें डाउनलोडिंग होने के लिए ज़रूरी है वो खुद से डाउनलोड करता जा रहा है और सारी चीज़ें क्रिएट करता जा रहा है। साथ ही साथ ये हमें एक्सेप्ट फाइल करने का कह रहा है कि ये आप एक्सेप्ट करते हैं, और जबकि जब सारी चीज़ें इकट्ठी करके हम इसको एक्सेप्ट फाइल्स कर सकते हैं। जैसे इसने हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी हम नेक्स्ट इसकी फ़ीचर देखते हैं, मल्टी लाइन एडिट्स। जैसे आपने देखे मल्टी लाइन साथ एडिट कर रहा है, स्मार्ट रीराइट्स और कर्सर प्रेडिक्शन देता है। अभी हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल कर्सर प्रेडिक्शन, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं hello agent.py, ठीक है। अब मैं देखें इसको मैंने ये कहा इंपोर्ट, तो ये मुझे पूरे का पूरा कोड इसमें दे रहा है। अब मैं कहता हूँ मैंने एक एजेंट बनाना है, तो ये स्मार्ट सजेशंस मुझे जस्ट ऑन टैब्स देता जा रहा है। ये खुद से हमारे कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट किस तरह का है और उसके अकॉर्डिंगली हमें सजेशन दे रहा है। कर्सर प्रेडिक्शन इसी तरह इसमें
अच्छा, ये अभी जस्ट मैंने अभी वीडियो बनाई है और जस्ट बिफोर 30 मिनट्स इन्होंने, पहले इधर होता था चैट का ऑप्शन और कंपोज़र का, अभी इन्होंने इसी में एजेंट, आस्क और मैनुअल का ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें देखें हम इसको बाय इमेज भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बाय इमेज कैसे कर सकते हैं। गूगल डेवलपर्स ग्रुप अगर हम ओपन कर लें या कोई भी इंटरफेस, अगर हम गूगल क्लाउड ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक वेबसाइट, मैं जाना फॉर एग्जांपल हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इधर तक, और हम करते क्या हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। हम कहते हैं गूगल क्लाउड। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको गूगल क्लाउड फोल्डर को इस तरह ड्रैग भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये जो इमेज है अभी हमने ये वाला लिया है, हम कहते हैं क्रिएट HTML फाइल फॉर मेंशन इमेज। ठीक है, अब फ्रंट एंड इतना आसान हो गया। फॉर एग्जांपल हमें किसी ने कोई इमेज सेंड किया है या फिग्मा फाइल सेंड किया है या कुछ भी, तो हम उसका सिंपल स्क्रीनशॉट देंगे और अभी हम देखेंगे ये हमें उसका क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, मीनवाइल जैसे ये क्रिएट करता है मैं आपको कुछ ऑप्शन और देता हूँ। हम अगर @ इधर लिखेंगे तो हम इसमें फाइल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम चाहते हैं हमारा कोड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर अगर डॉक्स पे मेंशन करेंगे, ये डॉक्स ऑलरेडी मैंने मेंशन किए, ऐड न्यू डॉक, तो ये क्या कहेगा कि आप कोई सा भी डॉक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाली चीज़, मैं अगर ये इधर ऐड कर दूँगा तो ये ऐड डॉक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर देगा। और नेक्स्ट टाइम मैं इसको डॉक्स में जाके अगर कहूँगा ये ओपन एआई एजेंट्स का मैंने डॉक ऐड किया कि इस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करके मेरे प्रोग्राम को लिखो, तो अब हम देख सकते हैं कि इसने कितना इजी कर दिया है। एक जो प्रोग्रामर्स को डिफरेंट टाइप के कोड डेवलपर्स चाहिए होते थे, अब ये हमारा कंपेनियन बनेगा, कोड डेवलपर बनेगा। अब हमने जस्ट रिक्वायरमेंट समझनी है। फॉर एग्जांपल हमें कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे एक हेल्थ केयर रिसर्च का टूल बना दो जो हिपा कंप्लाइंस को फॉलो करे और डिफरेंट कंप्लाइंस को फॉलो करे, तो उन सारे कंप्लाइंस की डॉक्यूमेंटेशन देंगे, ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन देंगे, रिक्वायरमेंट पकड़ के हम इस में एज ए प्रॉम्प्ट देंगे और आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करके देगा। अब ये नेक्स्ट टास्क है आप लोगों का कि आपने करना क्या है कि इस तरह की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इसमें पेस्ट करनी है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पे आपने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके देखना है। तो अभी हमने ये जो इमेज दी थी, ये कहता है जी एक्सेप्ट फाइल, हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको रिवील इन फाइंडर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ओपन करते हैं तो देखें इसने एग्जैक्ट हमें एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव प्रॉपर इमेज के साथ हमें इसने ये बना के दे दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूवी, हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग पे आएंगे, हम देखेंगे यूवी, पाइथन, प्रोजेक्ट मैनेजर और पैकेज मैनेजर क्या होता है। थैंक यू।